नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका में जिस फितने का सबसे ज्यादा तज़किरा किया गया है वो है दज्जाल, और दौरे हाजिर में दज्जाली फितनों की लंबी फहरिस्त ऑन दी रिकॉर्ड पाई जाती है। मौजूदा दौर में दज्जाली फितने किस किस तर्ज पर सर उठा रहे हैं, सिम्पसन नामी यहूदियों के कार्टून में पेशगोइयां करने की वजूहात क्या है, इन कार्टून्स के जरिए किस तरह माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, सिम्पसन कार्टून में वो कौन सी पेशगोइयां हैं जो कबल अज वक्त की गई और बाद में वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। दज्जाल क्या है और उसके मकासद क्या है, दज्जाल के खरूज से कबल होने वाले वाकयात कौन से हैं। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत के हवाले से बहुत सारे फितनों का जिक्र मौजूद है, जो फितने ऐसे हैं कि जो हर मुसलमान को घेर लेंगे। एक हदीस मुबारका का मफहूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को फितने ऐसे घेर लेंगे जैसे रात का अंधेरा जमीन को घेर लेता है। इस वक्त हमारे पास चारों तरफ फितने ही फितने बिखरे हुए नजर आते हैं, और दज्जाली तंजीमें जो कि दज्जाल की पैरोकार हैं और इन तंजीमों के मेंबरान शैतान की इबादत करते हैं, वो पूरी तरह से राह हमवार करते आ रहे हैं कि किसी तरह से इंसानों को अपने मकसद से हटाया जाए और इंसानों को शैतानी जाल में फंसाया जाए। सिम्पसन कार्टून सीरीज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिनमें कुछ ऐसी पेशगोइयां की जाती हैं जो कि हैरान कुन हद तक मुकम्मल होती हैं। जैसा कि इसमें यह दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा, जबकि ट्रंप के सदर बनने के पीछे की कहानी भी कार्टून की मदद से कई साल कबल ही बता दी गई थी। ये पेशगोई ट्रंप के सदर बनने पर पूरी हुई। इसी तरह मुस्तकबिल के कई वाकयात इस कार्टून में दिखाए जाते रहे हैं जो हूबहू रूनुमा हो चुके हैं। हाल ही में सिम्पसन कार्टून का एक और क्लिप सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि सिम्पसन ने बाकायदा तौर पर दज्जाल होने का दावा किया है। ये कहानी दरअसल कुछ ऐसी ही है कि सिम्पसन नामी कार्टून का किरदार छुट्टियां मनाने के लिए इसराइल का रुख करता है। लोगों का हद से ज्यादा मजहब के साथ लगाव उसको नापसंद होता है, जिसके बाद वो सहरा में निकल जाता है और सहरान वर्दी करते हुए गुम हो जाता है। उसको प्यास लगना शुरू हो जाती है और इस हालत में उसको बेहतरीन किस्म का खाना सहरा में पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसको खाने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मैं तो वही शख्स हूँ जिसका पूरा जमाना इंतजार कर रहा है, यानी कि दज्जाल। नाज़रीन ग्रामी, जिसके बाद ये किरदार यहूदी टोपी सर पर रखकर यरूशलेम जाता है और बैतुल मक़दस में मौजूद एक पत्थर जिसको रॉक ऑफ डूम कहा जाता है, उस पर खड़े होकर लोगों में ऐलान करता है कि मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। यहूदी उसको मसीहा मानकर उसकी पैरवी करते हैं और यूं वो रफ्ता रफ्ता दुनिया भर पर काबिज हो जाते हैं। सिम्पसन कार्टून की इस सीरीज को लेकर उलमा हजरात भी परेशान हैं कि क्या ऐसा चंद माह साल में हो सकता है, क्योंकि इस कार्टून को दज्जाली कुव्वतें ऑपरेट करती हैं और वो मुस्तकबिल के बारे में अपने हिसाब से प्लानिंग करती हैं। फिर इस प्लान को 5-10 सालों बाद अप्लाई कर दिया जाता है और दुनिया ये समझती है कि जैसे इस कार्टून की पेशगोई सच साबित हो चुकी है। लेकिन हकीकत में ये पेशगोई नहीं बल्कि प्री प्लान मंसूबा होता है जिसे तहरीरी तौर पर लिखा जाता है और फिर उसी हिसाब से दुनिया के ताकतवर ममालिक को चलाया जाता है। इनकी कोशिश है कि दुनिया पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथियार और आलात का इस्तेमाल किया जाए और लोगों की जहन साजी की जाए ताकि वो जहनी तौर पर तैयार हो सके कि दज्जाल उनके लिए एक रहनुमा है और उनका निजात दहिंदा है। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ तरीकों से दज्जाली टोले के आगे लोग हम पर हमला आवर हैं, चाहे वो टीवी ड्रामा हो, चाहे फिल्मी सीन हो, चाहे कार्टून हो। हर तरह से ये लोग हमारे जहनों में अपने अकायद और अपने नजरियात को दाखिल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और जबकि बच्चा इन चीजों से बहुत ज्यादा सीखता है और उनसे असर लेता है, इसलिए उनकी कोशिश है कि कार्टूनों के अंदर ही अपना पैगाम पहुंचाया जाए। और कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई होती है और वो हर्फ बहरफ पूरी हो जाती है। सिम्पसन नामी कार्टून का बहुत ज्यादा चर्चा है कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा पेशगोइयां मौजूद हैं। अगर इस कार्टून की पूरी हो जाने वाली पेशगोइयों पर नजर दौड़ाई जाए तो पहले नंबर पर 9/11 का वाकया है, जो कि हकीकत में पेश आने से कई साल कबल ही कार्टून सीरीज की मदद से दिखाया गया था। इसके अलावा एबोला वायरस दुनिया भर में साल 2014 में खौफ की अलामत बना रहा, जबकि सिम्पसन कार्टून में 1997 की एक किस्त में एक बच्चा एबोला वायरस का शिकार दिखाया गया और एक किताब का टाइटल जॉर्ज एंड एबोला वायरस क्रूज दिखाया गया, जो कि इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लानिंग थी।
प्यारे दोस्तों, इसी सिम्पसन कार्टून में इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर साल 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया था, और जो सीन कार्टून में दिखाया गया था साल 2016 में वही सीन उसी तरह ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में रूनुमा हुआ। यही नहीं, उस दजाली कार्टून ने साइंसी इजादात की भी पेशगोइयां की जो पूरी हुई, जैसे कि 1995 में वीडियो कॉल दिखाई गई, जबकि दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 1994 में एप्पल का डिजिटल फोन दिखाया गया जो 2007 में मंजरे आम पर आया। 1995 में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो 2013 में सैमसंग ने मुतारिफ करवाई। इसी तरह 1998 में फार्म विली नामी गेम दिखाई गई जो आज दुनिया भर में मकबूल है। इस कार्टून के थ्रू कुछ स्कैंडल्स भी दिखाए गए जो कि वकूअ पजीर हुए, जैसे 1997 में दिखाया गया कि फूड स्टोर्स में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है। 2013 में बड़ी बड़ी फूड चेन्स के नाम सामने आए जो घोड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रही थी, बर्गर किंग, बर्ड्स आई और टैको बेल वगैरह। 2008 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के एक सीन में दिखाया गया कि ओबामा को वोट कास्ट करने पर मशीन ओबामा की बजाय मुखालिफ उम्मीदवार के वोट का सिग्नल दे रही है। साल 2012 के इलेक्शन में वोटिंग का स्कैंडल हकीकत में सामने आया जब ओबामा को वोट कास्ट करने पर मशीन मुखालिफ उम्मीदवार का वोट शो कर रही थी। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन ने 1999 में मसक शुदा टमाटरों की फसल दिखाई जो करीब में न्यूक्लियर प्लांट की मौजूदगी की वजह से मसक हुई। 2015 में पहली दफा ऐसा जापान में हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इत्तेफाकात हो सकते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इत्तेफाकात एक ही कार्टून सीरीज में, वो भी एक मुख्तसर वक्त में दिखाए जाएं। अब की बार सिम्पसन ने दजाल की आमद और याजूज माजूज के खरूज की पेशगोई कर दी है, जिसके बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। दुनिया किसकी मुट्ठी में है, ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही। कहते हैं कि दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए फ्री मैसन तवील मुद्दती प्लानिंग करते हैं और किसी वाक़े की तारीख और वक्त तक को 100 साल पहले तय कर लिया जाता है। इसी दौर को दौरे फितन कहा गया है, जब दीन पे चलना आग पे चलने जैसा होगा और अमली मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दजाल का फितना शदीद तर होगा। जल्द ही एक और मंसूबा भी मंजराम पर आ रहा है, जिसमें एक मामूली सी चिप हर इंसान में फिट की जाएगी। चावल के दाने के बराबर चिप की आपके जिस्म में पैवंदकारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जल्द ही दुनिया से करेंसी का भी खात्मा कर दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड्स पर भरोसा करना होगा जो कब कहां ब्लॉक कर दिए जाएं और किस जुर्म में, ये पूछने की कोशिश भी मत कीजिएगा। दजाल से टकराने का जिगर फकत उन लोगों को नसीब होगा जिन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामा होगा। नाज़रीन ग्रामी, दजाल एक इंतहाई ताकतवर मखलूक का नाम है जो इंसानी शक्ल में नमूदार होगा। बाज रिवायात के मुताबिक वो इस वक्त बरमूडा ट्राइएंगल में कैद है। ये ट्राइएंगल बैरो-क्यानूस में अमेरिका के साहिल से कुछ फासले पर वाक़े इलाके का नाम है। उस इलाके का एक कोना बरमूदा में, दूसरा पोर्टो रिको में और तीसरा फ्लोरिडा के करीब एक मकाम पर वाक़े है। अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम ने दजाल के खरूज के कबल की जो निशानियां बतलाई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर्स और मोबाइल के जरिए ये सब कुछ हो रहा है। ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने हैं। पानी की किल्लत भी एक बड़ी निशानी है। दजाल की आमद से कबल की सबसे बड़ी निशानी का ज़हूर हमें पानी की किल्लत की शक्ल में नजर आ रहा है। दजाल के खरूज के बाद उसकी हैरानकुन ताकतों के बारे में उलमाए कराम की मुख्तलिफ आरा हैं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से इसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजुर्बात में मसरूफ है। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि वो जमीन को तहोबाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हार्प को कौन नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर जलजले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। कयामत की निशानियों के मुताबिक दजाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके लुद में कत्ल करेंगे। यहूदी उस मकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जहां दुनिया का इंतहाई तेज रफ्तार तैयारा मौजूद है जिस पर KFIR दर्ज है। वाज़ेह रहे कि दजाल के माथे पर भी काफेर तहरीर होगा, यानी काफिर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरकद का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए दरख्तों की ओट लेंगे तो सिवाय गरकद के तमाम चीजें मुसलमानों को अपने पीछे यहूदियों की मौजूदगी का पता देंगी
اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ احادیث کے حوالوں کو سچا مانتے ہوئے یہودی بڑی تیزی سے اپنے مسیحا یعنی دجال کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، تاہم مسلمان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دوستو، اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آیا ہم مسلمانوں نے بھی کوئی تیاری کر رکھی ہے یا صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوچئے، سمجھیے اور فیصلہ کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔